अभी फटाफट चलते हैं आगे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स मुरुगप्पा ग्रुप की मेन कंपनी है, ठीक है। इसका ये क्या कौन कौन से एरिया में काम करती है? ऑटोमोटिव, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है। इन लोग के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाती है। 3 वर्टिकल्स है इसके, इंजीनियरिंग है, मेटल फॉर्म प्रोडक्ट्स है, बाईसाइकिल्स है। बाईसाइकिल इनका लॉस मेकिंग है एज ऑफ नाउ, बट अगर अपने इंजीनियर और मेटल फॉर्म प्रोडक्ट देखें तो इसमें ये लोग बोलते हैं कि 10 से 15% का इन लोग को ग्रोथ अभी नेक्स्ट ईयर आने वाले साल में मिल जाएगा, ठीक है। और ये लोग क्या किए अभी रिसेंट में, टीएमटी बार और ट्रक बॉडी बिल्डिंग के बिजनेस में भी ये लोग गए हैं, विच इज़ गुड फॉर द कंपनी। आने वाले 1-2 साल में पता चलेगा इससे क्या धंधा आता है कंपनी में। देन ऑप्टिक लेंस एंड अदर विजन सिस्टम फॉर ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर भी ये लोग काम करें। देखो ये मतलब ये कंपनी है ना, ये बड़ी प्यारी कंपनी है, ठीक है। इसमें ना बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। मैं लास्ट में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, उससे पूरा नज़रिया ही चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देख ले तो ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी। ईपीएस भी अगर आप इनका देखोगे तो मोर और लेस लास्ट 2 क्वार्टर से लास्ट 2 क्वार्टर से इनका ईपीएस ठीक हुआ है। ये कोई एक्सेप्शनल आइटम के कारण इतना ज़्यादा ईपीएस हो गया था। तो ठीक है, ईयर ऑन ईयर इफ़ वी सी तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनका सेल्स इनकी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट भी इनका धीरे धीरे करके इंक्रीज होता जा रहा है। कंपनी बहुत अच्छी है, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। मुरुगप्पा ग्रुप की और कौन कौन सी कंपनीज है? सीजी पावर एंड शांति गियर्स, ये 2 मेजर कंपनीज है इनकी, ठीक है। सीजी पावर के बारे में सब लोग जानते हैं, सेमीकंडक्टर का भी काम कर रही है और इलेक्ट्रिकल्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इन इंडिया, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे भी काम करते हैं, एक्सपोर्ट भी वो लोग बहुत करते हैं, राइट। अब अगर अपने इसका लास्ट 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ कंपाउंडेड 5 साल की है 24% एंड 3 साल की है 41%। टीटीएमएस अभी इस साल की 16%। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की है 38% और 3 साल की है 62%। मतलब एफिशिएंसी बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इंक्रीज हो रही है, बट अगर टीटीएम देखें तो प्रॉफिट कम हुआ है। स्टॉक प्राइस के बारे में बात करें, पिछले 5 सालों में 61% CAGR, 3 ईयर्स में 43% CAGR एंड 1 ईयर में 34% CAGR। तो अगर अपने 5 साल में प्रॉफिट बढ़ा है 38% CAGR पे, बट स्टॉक प्राइस बढ़ा है 61% CAGR पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवर वैल्यू दिखता है ओवर अ पीरियड ऑफ, वी विल लुक एट अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स का हॉराइजन अगर देखते हैं आपने तो। इफ यू लुक एट अ 3 ईयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो 3 साल में 62% CAGR से प्रॉफिट बढ़ा है, वेरएज द स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज ओनली बाई 43% CAGR। तो ये एक अच्छा है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर अपने देखें तो 5 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज रहा है 25%, 3 साल में एवरेज है 27%, लास्ट ईयर था 26%। मतलब ये रिटर्न ऑन इक्विटी अपने पूरा बिल्कुल अपने जो सिलेक्टिव जोन वाली कंपनी है वहाँ पे ये पहुँचती है। डिस्क्लेमर देता हूँ, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ एक चीज़ जो मेरे को बतानी है, जो मैं बता दूंगा उससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। प्रमोटर्स के की अगर अपने बात करें 45% शेयर होल्ड करते हैं, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज एफआईआई के पास अच्छा स्टेक है और डीआईआई के पास अच्छा स्टेक है, ठीक है। लास्ट क्वार्टर में जून वाले क्वार्टर में एफआईआई ने जून वाले मंथ में थोड़ा सा अपना शेयर्स बेचा है, बट इट्स ओके, वो बहुत बड़ा कोई इसमें नेगेटिव नहीं है, ठीक है। इफ़ यू गो फॉर डीआईआईज, तो डीआईआईज में अगर अपने देखेंगे तो डीआईआईज का बाइंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है लास्ट 4 क्वार्टर्स में, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। पब्लिक का शेयर होल्डिंग इज ओनली 11.61%, तो ये भी पब्लिक का शेयर होल्डिंग कम होना भी एक पॉजिटिव होता है। अब अपने एक बार वैल्यूएशन और नंबर्स देख लेते हैं। मार्केट कैप है 82,000 करोड़, स्टॉक पी इज 96.6, देखो ज़्यादा लग रहा होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, पैग रेशियो इज 2.50 जो ठीक है। ईपीएस इज 62.6, इंटरप्राइज वैल्यू 82,000। डेट बहुत कम है, 82,000 82,500 करोड़ की कंपनी का सिर्फ 896 करोड़ का डेट है। इक्विटी कैपिटल सेल्स 17,500 की सेल है, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ और ये सारी चीज़ें ये आप लोग तो बहुत आराम से देख लोगे, बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। देखो दिस कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट होल्ड 58.2% शेयर्स इन सीजी पावर एंड 70.47% इन शांति गियर्स, ठीक है। कंपनी की मार्केट कैप अभी हमने कितनी देखी? 82,542, वेर एज सीजी पावर का मार्केट कैप के हिसाब से अगर इसका शेयर देखे 58% तो वो 68,000 करोड़ होता है, और शांति गियर्स का जो इसका 70% है उसका वैल्यू होता है 3,300, मतलब टोटल वैल्यू 71,800 करोड़ के करीब का वैल्यू तो खाली इसका है। तो कंपनी को वैल्यू कितना मिल रहा है? सिर्फ 4,000 करोड़, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप आपको ये 96 की जो पी देख रहे हो ना, तो ये आपको 96 का पी बहुत ओवर पी दिख रहा है, ये एक्चुअल में इतना पी है ही नहीं, क्योंकि अगर आप ये वाला वैल्यू को तो आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा वहां से इसकी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन में से, तो आप इसको जब माइनस करते हो तो आपका करीब 10-11 हज़ार करोड़ रुपया बचता है,
ठीक है, तो हाँ 10-11 हज़ार करोड़ रुपया बचता है, तो वो इसका जो हिडन वैल्यू है वो वहाँ पे है। ठीक है, बाकी आप लोग रिसर्च करो, और कोई डिटेल चाहिए तो मेरे को ज़रूर बताओ।